नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जो रागनी और भजन के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खासा नाम रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उनका नाम है राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा लगभग 4 दशक से रागनी और भजन की दुनिया में कार्य कर रहे हैं। उनको देश और विदेश में लोग उनकी गायकी से जानते हैं। तो ऐसी महान प्रसिद्ध कलाकार से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनका जीवन सफ़र और रागनी और भजन के क्षेत्र में जो एक लंबा एक्सपीरियंस उनका रहा है, उन सब बातों पर हम आज उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं राम अवतार शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप? जय भोलेनाथ। मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप सुनाइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और हम लोग तो बचपन से आपकी रागनियाँ, आपके भजन सुनकर बड़े हुए हैं। थैंक यू। और आज आपके साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो ये बड़ी ही खुशी का मेरा सौभाग्य है जी। नहीं बिल्कुल, ये तो है। तो शर्मा जी, हम लोग अभी चर्चा करते हैं कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली गाजियाबाद जिले में शाहीबाद गांव में। शाहीबाद गांव है आप जी। तो शाहीबाद तो आज की डेट में गाजियाबाद के नक्शे में बड़ा फेमस गांव है। उत्तर प्रदेश में फेमस गांव है हमारा। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल एरिया है। हिंदुस्तान में सब जानते हैं शाहीबाद का है। जी 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 जी। तो वही जन्मभूमि है मेरी शाहीबाद। तो प्योर गांव तो आपने देखा होगा, क्योंकि हमने तो वहाँ इंडस्ट्री देखी है। हाँ, 30-40 साल पहले तो गाँव ही था। गाँव ही था ना। अब ये कॉलोनियाँ वसुंधरा इंद्रापुरम ये तो बसी है सारी। जी जी जी। पहले तो हमारे खेती हो रही, खेती होती थी तो हम जाते थे सबके बाबा के साथ, दादी के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपके सामने तो आज ये सपना सा लगता होगा कि इतना यहाँ डेवलपमेंट और क्राउड सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई, बड़ी बड़ी मार्केट है। तो आपकी प्रारंभिक एजुकेशन कहाँ हुई? प्राइमरी स्कूल शाहीबाद गांव में पढ़ा, फिर मैं गाजियाबाद MMH कॉलेज में पढ़ा। तो इंटर तक ही पढ़ पाया मैं, 12वीं तक पढ़ पाया। ओके। फिर मुझे गाने बजाने का शौक ज़्यादा लग गया, एब्सेंट रहने लगी, फिर कम हो गई। तो आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं, 2 बहन हैं जी। मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, और सब छोटे हैं? मेरे से सब छोटी हैं, बहन भी भाई भी। ओके। तो वो लोग सब अपने अपने अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं? हाँ, सब भाई नौकरी करते हैं तीनों। और सिस्टर की सबकी शादी हो गई है सब। मदर फादर? मदर फादर एक्सपायर हो गए पिछले कोरोना में। दोनों लोग? दोनों कोरोना में। तो भाइयों के क्या क्या नाम हैं आपके? मेरे से छोटे भाई का सुनील कुमार कौशिक है, उससे छोटे का अनिल कुमार कौशिक है, और उससे छोटे का संजीव कुमार कौशिक। तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में है? तीनों जॉब में है। जॉब करते हैं। ओके। आपकी जो गृहिणी है, मिसेज है, वो हाउसवाइफ ही है या? जी। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपको? मेरी पत्नी का नाम कमलेश है। वो यहीं राजनगर में ही गांव है सामने जी, गुलदार गांव त्यागी होगा। ओके। यहीं की रहने वाली है, ससुराल है मेरे सामने ही। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। और 3 बेटे हैं मेरे। बड़ा बेटा परवीन कौशिक है। ओके। उससे छोटा प्रमोद कौशिक है, उससे छोटा विनोद कौशिक है। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, सबसे बड़ा बेटा आर्किटेक्ट है मेरा जी। बीच वाले बेटे को मैंने हल्दीराम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिला रखी है, 900 दुकान है उसमें इस टाइम। ओके। हल्दीराम की नमकीन सप्लाई करने की। जी 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 जी। तो और जो छोटा बेटा है उसने बीटेक और MBA करी, वो गुड़गांव में सेटल है। उसको मतलब तीनों बच्चे आपके सेटल्ड हैं? सबकी शादी वगैरह आपने? हाँ, शादी हो गई। 2 बच्चे हैं सब पे, बड़ी बेटी छोटा बेटा जी। मतलब 2 पोते पोते सब पे। ओके। तो फादर क्या करते थे आपके? पिताजी मेरे किसान थे। गांव में खेती वगैरह होती थी? वसुंधरा ये सब कॉलोनी बसी है, यही खेत थे हमारे साइड में। ओके। तो फादर तो किसान थे जी। हाँ। तो आपने भी खेती वेती की है गाँव के में? मैंने बहुत करी है। बहुत की है? हाँ, उनके साथ करता था। जी जी जी। तो आप एक किसान परिवार से आते हैं, तो बचपन में पारिवारिक परिस्थितियां कैसी थी आपकी? बहुत समय तो किसान तो सदा गरीब ही रह गए कितने कमा लो वो जी। तो मेरे पिताजी और 4 भाई थे। हाँ। और लगभग 80 बीघे जमीन थी हमारी जी।
तो उसके बाद न्यारे जब हाँ साथ ही थे सब। साझी रहते थे पहले बहुत ज्यादा, जी 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 जी। बहुत एंड तक भी साझी रहते हाँ थे। भाई वगैरह काफी आज तो लोग शादी थे। होते बच्चे न्यारे हो जाएं, जी, लेकिन जी। पहले ऐसे नहीं था। जी पहले प्यार प्रेम बहुत ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान थे अपना, जो भी आमदनी थी वही थी, जो खेतों में पैदा होकर उसे बेच ले करे। हाँ मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली मिडिल थी, क्लास यहाँ उतना ज्यादा ऐसा ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं। परेशानियां नहीं थी। नहीं। तो जब आप इंटर पढ़ रहे थे तो आगे फिर मन नहीं हुआ पढ़ने का? क्या रहा, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए या क्या, कैसे? नहीं, एक हंसी की बात भी और ऐसी बात है बस। नहीं मैं बताइए। बताना भी नहीं चाहता। अरे ये भी, ये तो आपके जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं। नहीं, वो मैं तो देख पढ़ रहे रहा जी। था। मैं जब इंटर में था हाँ, तो उस समय एक परिवार नियोजन की योजना आई, श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी उस समय आई थी ये, जी जी कि जी। सबको नसबंदी करवानी है, हर घर से नसबंदी होगी। जी। अब मैंने पिताजी से कही, मगर पिताजी ऐसे ऐसे बात है, वो टीचर ने कहा है, प्रिंसिपल ने कि भाई अपने फादर को बुलाओ, ऐसे। वो कहना कि यार तो अपना नाम कटवा कर बैठा, मैंने करवा रहा नसबंदी। फिर उन्होंने मना कर दिया, मैं घर बैठ गया। अच्छा मतलब 12th की बात है? 12th की बात है। हाँ। फिर उस समय में ये गाने बजाना लगा हुआ था किसी गुरु के साथ, हमारे गुरु जी थे रामवीर। अच्छा, आप ये जो रागनी और भजन का जो ये शौक आपको, क्योंकि परिवार में तो कोई ऐसा था नहीं, तो ये मतलब कैसे आपके मन में आई कि मुझे है अपना रागनी गानी है, भजन गाने हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तो था कि मेरे जो गुरु जी थे धर्मवीर जी, आपके गुरु धर्मवीर जी थे। कहाँ के हैं वो? उनका पावला गांव था बागपत के पास। जी जी जी। बड़ा तो आप- प्रसिद्ध गांव है हाँ, पावला। पावला बड़ा गांव है। बहुत बड़ा गांव है जी, गुर्जर और पंडितों का गांव है शायद। टोटल गुजरी है, पंडित भी कम है। कम है। हाँ, तो वो गुरुजी, आप कैसे मुलाकात हुई आप लोगों की? मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि जब मैंने पढ़ना छोड़ दिया जी। तो तो वो यहाँ एक संसार फैक्ट्री होती थी, अर्थला, फैन बनाने वाली बहुत बड़ी, जहाँ मेट्रो है, जी जी। जहाँ मेट्रो स्टेशन अर्थला का, उसके पास थी वो। ओके तो उसमें थे वो 8-10 लड़के थे उधर के, सब रागनी गाते थे। ओके। हाँ, तो मैं उस कंपनी में लग गया फिर नौकरी पे, उसी कंपनी में? संसार फैन में। जी। वो सबमर्सिबल पंप बनाती थी, अच्छा। सबमर्सिबल थी वो, जी और जी। फैन बनाती थी। जब मैंने उनका माहौल देखा गाने बजाने का, तो मैं भी उनकी वो कोरस, जिसको आज इंग्लिश में कोरस कहते हैं, वहाँ देहात में टेक कहते थे, टेक लगाना। जी। टेक बोलना। तो फिर मैं भी उनकी टेक भी बोलने लगा। तो वो कभी मौका देते थे मुझे कि कहा चल भाई छोटू तू गायक रखनी, जब छोटू गायक रहे सब। अच्छा। मैं कहा, चलो ठीक है। तो ऐसे ही पब्लिक पसंद करती थी, निकल गया मैं फिर आ गया। अच्छा, धर्मवीर गुरुजी आपको उन्हीं के माध्यम से मिले? हाँ, उनका एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध हुआ उत्तर प्रदेश में, जिससे मेरी पहचान बनी। जी, कौन सा किस्सा था? किस्सा था बागपत का मायताई कांड। ओके। खेकड़ा एक जगह है, कस्बा लोनी के विधानसभा पास। थी पहले तो? पहले माइक पे गाना बजाना नहीं होता था जी। पब्लिक में। 1 लाख आदमी था उस कंपटीशन में, और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जी उसमें अध्यक्ष थे। अच्छा, सभा के? हाँ, जी सभा के उसमें अध्यक्ष थे। जी जी जी। तो मतलब वो इनाम देने आए थे सबको, कोई भी जो फर्स्ट रहेगा उसमें आपने भी रागनी गाई? उसमें मैंने छोटे से ने रागनी गाई थी, मायत कांड। तो कोई तो- याद है भी उसके कुछ बोल आपको? मेरे तो ध्यान भी नहीं, जरा सी एक रागनी बड़ी प्रसिद्ध थी उनकी, कि आई है ना आपकी पहली रागनी? रागनी थी वो। हाँ। अरे माया का रोना सुन के गई कांप सभा सब दहली, चरण सिंह लगे रोन मोन हो, कलम हाथ में ले ली। ऐसी थी ये। हाँ। मतलब उसका मतलब ये है कि जो वो किस्सा बनाया था गुरुजी ने, कवि की कल्पना ये है कि चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए, और वो क्या समझा रहे थे उस लड़की मायताई को? जी। तू बेटी समान मेरी में, बाप बराबर तेरा, सारा हाल बता दे लाडली में, दुख बांटूंगा तेरा, और सारा जाने जगत लाडलियो, क्षेत्र बागपत मेरा, मेरा जान के दाग लगाया घोड़ ने, पहाड़ नाड़ पे गे। इस तरह की रागनी जी थी। जी जी जी। तो क्योंकि हमारी सारी जाट बेल्ट है ये, जी। सहारनपुर तक, बिल्कुल बिल्कुल। गाजीपुर से, तो इसको बहुत लोग इतने चाव से सुनते थे। और जब चौधरी साहब का नाम आ जाता, भाई किसानों के मसीहा थे उनकी, जी, तो जी, बहुत ज्यादा वो थी। बिल्कुल। और सामने अगर वो
फिर बात कर, तो उन्होंने फर्स्ट प्राइज दिया था इस पे। तो 80 के आसपास की बात होंगी, ये 81 की 81 की बात। टोटल 42 साल मुझे गाते हो गए, लेकिन 81 की है। ओके। तो आपने तो जितने भी ये आपके टाइम के सतपाल दोसा, जैसे बात क्या मेरे, अच्छा सतपाल, ब्रह्मपाल, मेरे से पहले सिर्फ क्रमपाल है इस क्षेत्र में जी, या बुलंदशहर में ना, चरोरा में थे वो अपना वो ना, ब्रजपाल बिनर मेरे के साथ गाते थे। बुलंदशहर की बहुत पार्टी थी जी जी। तो जब मैं गाता था वहाँ बहुत लोग थे, कंपटीशन बहुत अच्छे होते थे। एक राजा नल का भी तो आपने इतिहास में कुछ रागनियां गाई हैं राजा नल की? पता ना, मैं तो भूल गया बड़ा। अच्छा अब भूल गया मैं, सब रागनी तो मेरे याद नहीं है कोई। जी जी। हाँ। तो रागनी से फिर भजन की तरफ आप कैसे डाले? नहीं, उसके बीच में एक और काम हुआ जी कि एक प्रोफेसर थे हमारे गुरुजी के गांव के, जी, तो वो मेरे से कहने लगे नहीं कि चल तेरी एक रिकॉर्डिंग करवाता हूँ गाना, तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। ओके। तो वो मुझे मैक्स कंपनी में ले गए। जी मैक्स के मालिक थे उस टाइम मिस्टर मेहता जी। ये सोनाटेक स्टूडियो ना, पहले मैक्स का स्टूडियो था ये, ओके। इन्होंने खरीद लिया। हंसराज जी ने? हंसराज जी तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे जी, सब ऑडियो बेचते थे इनकी सबकी। ओके। मैना के नाम से रोहतक में थी इनकी जी जी जी। सारे भाइयों की। ये मैक्स का स्टूडियो होता था। ओके। तो वो मुझे लाया, उन्होंने मेरा गाना रिकॉर्ड करवाया। महिलाएं गाती हैं गाँव में, जी। मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी क्यों भी। तो ये लोकगीत गा दिया मैंने जी। इसमें जो बजाने वाले थे नक्कारा, ढोलक, हारमोनियम वाले थे, हंसराज था बजाने वाला, ये सॉरी जगदीश था जी, लड़का शिकारपुर के पास का, और दादा रिसाल लश्करी थे जहांगीराबाद के। जी 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 जी। उन्होंने ढोलक नक्कारा बजाया था, और उस समय मुझे इस गाने के 100 रुपये मिले थे। अच्छा। उस कंपनी मालिक ने दिए थे, खुश होकर रामा कंपनी वाले ने। जी। उसी समय एक घटना घट गई कि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, और उसमें छतरी चुनाव चिन्ह मैन था जी उस समय। ओके। उसमें ये गाना बजा बहुत ज्यादा पूरी यूपी में, मेरी छतरी के नीचे आ जाए क्योंकि कमला घड़ी घड़ी, छतरी चुनाव था, तो फेमस हो गया, उस समय पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। उसमें भी फिर एक दिक्कत आई कि 1-2 साल मैंने रसिया बहुत गाए जी, चंदा कंपनी में, सोनाटेक में, रामा में। चंदा कंपनी में मेरी आप बनवाई रसिया बहुत गाते थे। हाँ, जब चंदा के जो मालिक हैं, चेयरमैन है आज जी, मिस्टर लोकमान वर्मा, उनकी एक ऑडियो कैसेट बेचने की दुकान होती थी त्रिलोकपुरी चांद सनीमा पे। जी जी जी। तो वो मुझे आए घर से ले गए, कह रहे यार तो ये रसिया बहुत चलते हैं, मुझे ऑडियो कंपनी खोलनी है, तो मेरे लिए गा जी। तो जब वो मुझे 500 रुपए देते थे 8 गानों के, एक कैसेट में 8 गाने आते थे जी जी। तो 200 कैसेट कमाई थी उन्होंने मेरे से एक साथ। ओके। तो मैंने 4-5 दिन में गा दी 200 कैसेट, उससे मैं 20-20 कैसेट गा दिया एक दिन में मैं। जी, जवान था आवाज में। हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो बड़ा। तो जब मैं 10,000 5,000 रुपए रोज घर लेके जाया करा, तो फिर उस जमाने में घर वाले तो फूले भी ना समावे। 84 की बात है, 84 सही बात है। बड़ा फिर एक घटना घटी मेरे साथ, इतने बढ़िया काम मेरा चल रहा था। मेरी सिस्टर का नाम कमला था, मेरे सगे चाचा की लड़की थी जी। मेरे पिताजी छोटे थे। ओके। उस समय वो इसमें पढ़ती थी अपना शंभू दयाल डिग्री कॉलेज में जी। उसका नाम कमला था। जब ये मेरा गाना बहुत चला कमला कि भी कमला खड़ी, तो लड़के लोग मुझे परेशान करते थे, वो टोंटो में जी ऐसी। तो वो रोती थी घर आके, और एक दिन वो गीता ले आई, कहती है इस पे हाथ रख, आज के बाद ऐसे गलत गाने नहीं गाएगा तुम। तुझे पता है मेरा क्या हाल है, मुझे नाम कटवाना पड़ेगा, कोई जेल नहीं देता वहाँ स्कूल में। उस समय था ऐसा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था उस टाइम, करते थे लोग। मैंने हाथ रख दिया, मगर ठीक है मैंने गाने को मैं भेज डालूंगा। अभी बड़ी समस्या हो जाती है, गाएगा भी तो नाम नहीं हो किसी का भी, इसमें नाम नहीं होना चाहिए। अब तो फिर मैंने वो छोड़ दिए। फिर सबसे समस्या पहले वो गाना चल रहा था गुलशन कुमार का जी, गंगा यमुना सरस्वती, फिल्म आई थी जी अमिताभ की। मेरा सहजन मेरा उस पार। तो मैं बैठे बैठे मैं सोच रहा, मैं भोले बाबा गाना गाता हूँ, सावन आने वाला था जी। तो मैंने वैसे गा दिया अपनी तरफ से बना के, वो भोला मेरा गंगा पार है, दर्शन को दिल बेकरार है। ये मैंने इस तरह के 8 गाने गाए। एक वो था चूड़ी मजा न देगी, उस पर क्या था? कांवड़ मजा न देगी ना 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 ना, कुछ इस तरह था, मतलब भूल गया मैं। तो एक इसमें बहुत अच्छा गाना था, उतार भोले बाबा तुमको, ये फिल्मी गाना था। भोले बाबा तुमसे प्यार हुआ, बाबा मेरे ऐसा कई बार हुआ, हे भोले तुम थे कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। हाँ सारे सुपरहिट गाने पर कहाँ
कभी बागपत रोड, कभी लोनी रोड, कभी शाहदरा रोड, कभी शाहना रोड, कभी बनाना रोड, कभी ये सुपर हो गया मेरा निकलते ना, बहुत चले ये। जैसे मुंबई- कंपनी के बेचा नहीं गया माल मैक्स पे। जी जब ये नंबर चला तो टी सीरीज के अजीत कोहली मैनेजर थे, वो मेरे घर आ गए। जी तो जब हम पे पैसे हो गए बढ़िया, तो हम ना वो एक कमरा बनवा रहे थे जी, बढ़िया। बढ़िया कमरा बैठने के लिए। तो वो हेल्पर नहीं आया था उसका मिस्त्री का, वो मेरे से कहना पंडित जी आज आप ही काम करो। मैं ठीक है। तो गारा बना रखी थी, गारा से चिनाई होती थी ना पहले, हाँ गारे की तो बना रखी थी। मैं तसला भर भर के उसको दे रहा था मिस्त्री को। मिस्त्री को। तो अजीत कोहली मैनेजर आ गया जी घर पे, कोई उसने पूछा गाँव के बाहर के भी रामतार शर्मा कोई गायक है, तो वो ले गए उसे कि यहाँ है। तो मेरे से ऊपर नीचे को देख कहने लगा कि आप रामतार शर्मा हो? जी नहीं जी मेरा भाई है वो, तो मैं तो छोटा हूँ उससे। क्या बात है? कि तो यार हम टीचर से हमसे मिलना है। तो मैंने उसको एक सामने ऐसे मकान बैठा था जैसे हम ना दिखे हैं। जी फटाफट ना यार पजामा कुर्ता बदल के कहता आप जुड़वा हो क्या? वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही थे, भी मिट्टी के तसले दे रहे थे। मैंने कहा हम सेम है ना, सेम भाई, हम दोनों एक एक साथ हुए थे ना। कहते कोई बात नहीं, मैं टीचर से आया हूँ अजीत कोहली, मैंने चाय वगैरह। कहते आपको हमारे यहाँ रसिया करना है। जी ये भी मारुति कार गाजियाबाद में आई थी, 65,000 रुपये प्राइस था इसका। जब गुलशन कुमार थे मतलब। हाँ, तो ये शो के लिए रखी हुई थी। जी 65,000 में देखने के लिए घंटा घर पे हजारों आदमी देखते थे इसे रोज। तो वो कहने लगे तेने छतरी का रखा है ना गुलशन जी मेरे से? मैं कहा हाँ जी। कहते तू केवल एक लाइन गा दे हमारे यहाँ कि मेरी मारुति में आ जा। अच्छा हम देख देंगे। तो मारुति सुजुकी थी ये। मारुति सुजुकी थी बिल्कुल। तो मैंने गा दिया मेरी मारुति में आ जा। क्या सोचा कमला खड़ी खड़ी गवाया उन्होंने, हाँ। निकलते ही उनका फिर तो- छतरी से भी ज्यादा चला फिर। हाँ। तो ऐसे ही बस करते रहते हैं। नहीं आपका मतलब एक गुडलक था कि फिर मैं भजन गाने लगा भोले बाबा के। तो मेरे 7,000 भजन अभी यूट्यूब पे है विभिन्न कंपनी में आज हैं। टी सीरीज के 2000 है मेरे। तो चंदा, रामा, ये सब कंपनियां, जितनी कंपनी, मतलब उस समय ऐसा था कि कोई कंपनी बनती थी ना ऑडियो की, तो मेरे पास जैसे किसी पंडित के पास जाते हैं ना पूजा करवाने को, तो मेरे पास लोग आते कि पंडित जी हमें कंपनी बनानी है, हमारे यहाँ 10-20 कैसेट गा दो, 100 गा दो, 50 गा दो। हाँ, उनको बैकअप मिल जाता था। पैसे की जरूरत थी, कोई रोकने वाला मुझे था नहीं। अगर कोई मुझे समझाने वाला, रोकने वाला या बताने वाला होता कि हमें इतना नहीं है ना, तो उनका आना चाहिए था। उस समय रामा कंपनी ने 500 कैसेट गवा दी मुझे, 500 रुपए। बताइए बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही है। अब दौर था एक, अब दौर में चीजें तो उस समय क्या हम डरते थे कि अगर हमने आज नहीं गाया तो कल क्या होगा पता नहीं, या किसी और से गवा लेंगे सही ये। बात। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। आज समझे हम उस बात को, कैसा था नहीं। भाई जब आपकी एक इमेज बिल्डअप हो जाती है तो फिर आप। तो फिर मुझे वो अजीत कोहली ले गए। जी उन्होंने मुझे 11,000 रुपए दिए जी एक ऑडियो के, 8 गानों के। ओके और उन्होंने कहा कि हमारी तो 10 कैसेट गा पहले। जी। मैंने गा दी, तो एक दिन में मैंने 10 कैसेट गा दी। हाँ 1,10,000 हो गए। वो 1 लाख रुपए का मतलब है कि मैं फिर जमीन पे नहीं चल रहा था उस समय, घर को आने के टाइम। हाँ पागल ही हो गए थे वो। हाँ, ये मतलब बहुत बड़ी बात थी हाँ, उस जमाने में। उधर उनका वो निकला बोले बाबा चल गया। इधर गुलशन जी वो भोलेनाथ के पुजारी थे, जी जी। वो मेरे से कहेंगे कि हमारी भी बोलेगा। हाँ, तो उन्होंने बोले कैसेट गवाई पहले मेरे से। जी जी और जब उनकी तो बहुत ज्यादा चली, बिल्कुल। 10, 15, 20, 25 लाख एकदम से किसी। तो फिर मैंने लोकगीत में बंद कर दिए बिल्कुल, मैं भजन गाने लगा। फिर तो उस समय गुलशन जी ने मुझे 15 लाख रुपए एडवांस दिए थे 1992 में। 92 में 15 लाख जी। क्षेत्र में नहीं होंगे हमारे में। हाँ 15 लाख रुपए तो उस टाइम। तो 15 लाख रुपए देके वो अजीत कोहली सर, उनके भाई थे दर्शन कुमार जी, जो सारे हिंदुस्तानी कलाकार को थे, वो कहते कि दर्शन जी ये मेरा चलता हुआ घोड़ा है, ध्यान रखना जब तक इसकी सांस में सांस है ये भोले बाबा यही गाएगा, मतलब यही गाएगा ये। हाँ। तो 16 ऑडियो गवाते थे वो मुझे, और उस समय मुझे 35,000 रुपए देते थे जी। TDS वगैरह कट के 30-32,000 रुपए मिलते थे। तो गुलशन जी ने सबसे कहा था इसमें जबरदस्ती मत करना, जितने कटवाए कटने देना। जी 15 लाख रुपए थे। 15 लाख का क्या करा आपने फिर? मैंने सबसे पहले 15 लाख का, मेरी सिस्टर शादी लाख हो रही थी, जी सबसे पहले मैंने उसकी शादी करी। उसके बाद फिर हमने घर बनाया, और उसके बाद अपना ब्याह करा, अच्छा। सब कुछ करो ऐसे ही आपकी करा। शादी 92 के बाद हुई? मेरी तो 84 में होगी, तो कहीं भी ओके। मेरी शादी में तो 10,000 रुपए सारे लगे। तो हाँ उस जमाने में 10,000 भी काफी। 500 रुपए बस वाले ने दिए यहाँ के, साहिबाद से यहाँ नहीं गए। लोकल में ही शादी। 700 रुपए बाजा वाले ने दिए। हाँ। और
10,000 काफी थे उस जमाने में, लड़के की शादी हो जाती उस थी। समय इस गाने बजाने को हीन भावना से देखते थे। हाँ, उतने अच्छे तरीके से। शादी भी बड़ा दिक्कत थी, गांव में चुगलखोर बहुत होते थे उस समय। जी। कोई भी मुझे कोई भी ब्राह्मणों में लड़का देखने आता था और आपस में फलाने का, मेरे पिताजी का नाम चंद्र था, जी। उनको चंद्र का भी तो लड़का है रामतार, हाँ। तो एक दूसरे से कहते रहे कहा वो तो गाने बजाने का काम करे, लोगों को भूखे मरवाओ इसकी। नच गया। तो लड़की वाले का कितना मन होता है, लड़की वाले का मन ऐसा होता है, मैं जरा सी लड़के की बुराई कर दो आप, लड़की वाला तुरंत कहते करे छोड़ो यार। तो आपके ससुर साहब ने आपको जो है, तो मेरे ससुर साहब जब मुझे देखने गए थे तो वो मेरे से ये कहने लगे कि देख भाई, नहीं मैं यहाँ कंपटीशन था इसमें राजनगर सेक्टर 23 जज कॉलोनी में। जी। एक राजनगर एक्सटेंशन ये है, एक राजनगर सड़क से उधर है, राजनगर बसा हुआ जो जो पुराना और है, SSP जो वगैरह। पुराना है ना, हाँ। यहाँ रागनी का कंपटीशन था। जी। मैं यहाँ गाना आया था, तो उसमें मेरे ससुर ने 10 रुपए दिए थे मुझे। जी, इनाम के। हाँ, हाँ। तो इनाम के नहीं 1 रुपए दिया पहले उन्होंने मुझे। अच्छा, 1 रुपया। हाँ, और मैं उनकी बात नहीं समझा तो मुझे रुपए दे कहने लगे लाला तू मेरा हो गया आज से, ये पढ़। वेरी गुड। तो कोई भी दिक्कत नहीं। ये तो बड़ी शानदार घटना हो गई आपके हाँ, साथ। तो फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे यहाँ जी। बागपत कांड का कहीं। बात बताओ। फिर वो जो मेरे लड़के थे धर्मवीर गुरु जी सारे, उनसे मिले, कहते भैया बात ऐसी है, मेरी लड़की है, ये रही देख लो अभी, और ये रामतार को मैंने रुपया दे दिया, रुपया दे दिया, अपना लिया है मैंने, अपना लिया। इसके पिताजी से बात करके बताइएगा मेरे रुपये उल्टा नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो कहने लगे इसके पिताजी की जरूरत नहीं है, हमने कह दिया क्योंकि ब्याह होने रहा ना, चुगल होने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल काम है। वो कहने लगे कर ले रहा हूँ तो फटाफट, लड़के भी नहीं देखी फिर हमने, मगर यार करो फटाफट जैसे भी। लॉटरी सही निकली या? नहीं, उसमें एक बात रही कि जब मेरी शादी जिस परिवार में हुई है, तो वो जो हमारे ससुर थे उस समय उनका 500 किलो दूध, जी, वो एरिया में भैंस बंधवाते थे सबको और उनका दूध निकालते थे। जी जी, ऐसा था सिस्टम जिस किसान के पास। शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ, पहले लॉटरी खुलती थी सबकी, अब लॉटरी में पता नहीं कौन सी चीज कैसे निकले, ये भाग्य के ऊपर ही होती थी। मतलब औरतों का मुंह कहाँ देखते थे लोग पहले जब शादी होती थी? हाँ, पहले कोई लड़का लड़की ऐसे नहीं, कोई नहीं, शर्म की बात थी। तो वो बड़ी लक का चांस होता था कि भाई किसी की अच्छी। देखिए मैं मानता हूँ इंसान की जो शक्ल होती है ना, हम शक्ल को देख कर नहीं मान सकते। नहीं, सही बात। ना उसके रंग ना रूप की कोई वो बात नहीं, बहुत सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं। हाँ, होता ही है। तो ऐसा नहीं है। मैडम, बढ़िया रहा मामला, हम तो ये पूछ रहे हैं। मेरी पत्नी का? हाँ जी। हाँ, बढ़िया, क्या उन्होंने मेरे दिन बदल दिए जिस दिन से आई वो। जी जी जी। और वही तो मैं बात बता था, 500 किलो दूध उनका निकलता था जी, जब मेरी शादी हुई। जॉनसन कंपनी है सामने यहाँ मेरे रोड पे जी, उसमें कैंटीन थी उनकी बहुत बड़ी जी, फलाना ठिकाना, कूपन से चाय बिकती थी उनकी जी। 6 महीने में वो कमर गए। मैं मेरा छतरी वाला गाना हुआ, मैं ऐसे आ गया और 6 महीने में उनका 10-20 लीटर दूध रहेगा, कंपनी में हड़ताल होगी, बंद होगी, काम खत्म हो गया ना। तो ससुर मेरे कह रहे बेटा, मैं उनसे कह रहा हूँ कि पिताजी आपका काम इतना डाउन कैसे हो गया, कितना अच्छा काम था जब। कह रहे यार काम को तो तू ले गया, तेरे पास चला गया ना मेरा काम, तो काम खत्म हो गया, उसी की किस्मत से चला जाएगा। ऐसे बेटी का भाग्य था उसका, बस। उसने तो ऐसा नहीं है, हर बच्चे का अपना भाग्य है। जी जी, हर बच्चे का सबका अपना किस्मत है, कैसे कह रहे हैं। बहुत। आइए, तो अभी आजकल आप रिकॉर्डिंग वगैरह पर्सनल मतलब रेगुलर किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं? देखिए जी, मेरी सुनो जी, मेरा अपना चैनल है जी, RAS रिकॉर्ड्स, रामअवतार शर्मा जी रिकॉर्ड्स। 59 एज हो गई मेरी जी। अब तो जो मैं गा रहा हूँ, गाना बजाना नहीं कह सकते इसे। जी जी। अब तक मन बहलाना है, क्योंकि मैं कलाकार हूँ। घर एक लाइन आती है, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, मुझे तेरी आदत पड़ गई है। तो इस लाइन में जो रह के कलाकार, इसमें ना तो जवानी का पता पड़ता, ना बुढ़ापे का पता पड़ता जी, खाली नहीं रह सकता, मन करता है। तो फिर मैंने चैनल बना लिया, मैं इसके सारे मेरा अपना टाइम पास। नहीं, बढ़िया है, तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, चैनल होना चाहिए। अब ये बच्चे हैं, राहुल बालियान है, नीतू तोमर है जी, और कितने जो कलाकार हैं,
उनके साथ अपना टाइम पास होता रहा, उन पर गवाता रहा हूँ। एक आध लाइन मैं भी उनके साथ गा लेता हूँ। नहीं 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 बिल्कुल। और क्या है, नीतू तोमर तो बड़ी आपकी प्रशंसा करती हैं और बड़ा आपको उन्होंने आपका नहीं तो बड़ा तोमर भी सम्मान- ऐसे समय पे मुझे मिली थी कभी जी कि एक गायक कलाकार है हमारे यहाँ बड़े प्रसिद्ध, जी उन्होंने मुझे शाम को जो ये ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक आती थी ना पहले, जी कोका कोला पेप्सी थी, कोको कोला ही पता ना, हाँ तो वो मुझे घर से बुला के ले गए जी बहाने से कि आ जाओ यहाँ क्या कर रहे हो फलाना ठिकाना। मैं चला गया तो उन्होंने मुझे वो कोल्ड ड्रिंक जी बिना को दी, ऐसे रहने 2 थी वो। हाँ। बस उसके बाद मेरी आवाज़ ही खत्म हो गई बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो जिनसे इलाज हुआ उन्होंने कहा कि भाई सिंदूर पिला देगा आपको, तो सिंदूर दे दिया जिस कोल्ड वजह- ड्रिंक में? हाँ, उस समय मेरा काम बहुत तगड़ा था, मेरे पास 24 दिन प्रोग्राम थे उस दिन। वो आपके कोई जान पहचान वाले लोग थे कैसे? कलाकार है, कंपटीटर है, उसमें क्या बात है। अच्छा कलाकार ऊपर से जो बात करता है ना वो अलग बात है, ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा मेरे को नहीं ये तो बड़ी छोटी लेकिन एक अंदर से जो है मानसिकता ना है। ये बहुत वैसी हमारी बिरादरी है कलाकारों की, जी जी कोई किसी को देख के खुश नहीं है इसमें। हाँ। तो उसने पिला दिया, मेरी अब 2 साल आवाज खत्म हो तो गई। सिंदूर से आवाज खत्म हो जाती है? हाँ, सिंदूर में शीशा होता है ना, तो वो जी। इसके वोकल के उसमें धस जाता है तो खत्म कर देता है। और बारीक होता है बिल्कुल वो। हाँ, शीशा चला जाता है अंदर। फिर क्या हुआ? तो 24 महीने तो मैं रोया बहुत, बैठ के घर में सब, जब आवाज नहीं निकल रही कोई आता नहीं था मेरे पास। जी तो मेरी पत्नी मुझे लेके कहीं नीलकंठ, खाटू श्याम मतलब सब तरह का बेचारी ने उपाय किया उसने। जी तो एक वैद्य जी हैं यहाँ गोकुलपुर ओके गंगा विहार सामने, उन्होंने ये कह दिया कि भाई तुझे सिंदूर दे दिया पक्का, और 24 महीने इसकी डेट है जी 24 महीने में तेरी आवाज वापस आएगी, ओके गाने लायक तो होगी 2-4 साल बाद ही, जी लेकिन 24 महीने में तो बात करने लगे। तो 22-23 महीने में आवाज तो जब मेरी आवाज खराब थी जी थोड़ी थोड़ी आ गई थी, मतलब 15-16 महीने हो गए थे। जी उन्होंने कहा कि गर्म पानी पीना, कुछ नहीं करना था, 2.5-3-4 लीटर डेली गर्म पानी पी जी और बोलने का चिल्लाने का प्रयास कर, बोला ठीक है। तो मेरे भाई की ससुराल है बहना ढोलपुर पड़ता है सियाना के पास, जी मैं वहाँ गया हुआ था। तो उसमें हरिओम नाम है उनका, जी तो वो मेरी हालत देख के भावुक हो गए जी कि भाई कितना बढ़िया कलाकार था ये हमारे रिश्तेदार, क्या हाल कर दिया इसका लोगों ने। जी मैं कोई बात। तो वो मेरे से कहने लगे ना कि गाना चाहते हो, मैंने उसे कहा मैं गाऊंगा, तो मैं लिख के बात करता था, जब पेन डायरी रखता था मैंने दिया, मैं गाऊंगा तो मैं अभी और एक बार गा के और जब बंद करूंगा। जी अच्छा, तो उन्होंने जब इसका नाम बताया कि हमारे पास ये सियाना कस्बा है, जी उसमें हितेश शर्मा, नीतू तोमर, जी 2 कलाकार हैं बहुत बड़े, तो उसमें नीतू तोमर की आवाज़ बहुत अच्छी है, आप उसके साथ ट्राई कर लो जाके। जी तो जब इनका अपना स्टूडियो था, HN स्टूडियो था इनका बहुत अच्छा, जी तो जब मैं गया वहाँ हितेश शर्मा से मिला, बात करी, नीतू से मिला, तो गाया हमने जी 5-6 गाने रिकॉर्ड हुए मेरे नीतू के साथ। हाँ, मैंने इससे ये कहा कि नीतू देख मेरी आवाज़ खराब है, मैं ऊपर तो गा नहीं सकता, और अभी तो समय है, परिस्थिति है। देखिए शर्मा जी, इसमें तो लोग जो मदद करते हैं, जो चीज़ें होती हैं, और ईश्वर जिसके साथ है उसका कोई बिगाड़ थोड़ी सकता है कुछ भी। इसमें जो लोग जिन्होंने सिंदूर आपको दिया वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं होंगे, आपकी जगह को कोई बदल थोड़ी पाया। ठीक है, परिस्थितियाँ होती हैं, आप इसमें इतना भावुक मत होइए। और जो लोग बुरे वक्त में साथ होते हैं उनको आदमी हमेशा जीवन में याद रखता है, और उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस लाइफ में रहती है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी लोग आपके साथ होते हैं। तो और ये एक हर इंसान की ड्यूटी है कि बुरे वक्त में जो साथ खड़ा है उसको हमेशा उसका ध्यान रखना। तो इसने मैंने नीतू ने गाए मेरे साथ जी 2-3 सॉन्ग हमने बोले गाए, भोले बाबा के कांवड़ का टाइम आ रहा था जी 2-3 हमने गाए राधा कृष्ण के भजन, शूटिंग हमने वहीं करी। जी तो जब भी पहला सॉन्ग मेरा इसका निकला था वो था शिव शंकर भोलेनाथ तेरा डमरू, किस इस तरह था। जी वो जी निकल तो इतना चला एकदम मिलियम, जी तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि चलो। लेकिन ये है
इस लड़की ने भी नीतू तोमर ने मुझे आश्वासन दिया, ने गुरु जी कोई बात नहीं, मेरे वहां भी आंखों मजा हुए थे। हाँ नहीं, वो होता ही है। अब देखिए, एक गायक के लिए या जो भी जिस फील्ड में है, अगर उसकी वही चीज़ छीन ली जाए तो वो सबसे बड़ा गहना होता है, और वही अगर बेकार हो जाए तो बड़ी और मैं डिप्रेशन में आ गया था जी। जितने भी मेरे साथी थे गाने वाले, सब बोलने वाले, समाज के सब आदमी कहते यार अब नहीं गा पाएगा, अब नहीं गा पाएगा, अब बेकार हो गया। तो मेरी जिद थी अंदर से, मैं एक बार और मैं ट्राई करूँ। कॉन्फिडेंस और आपकी जो विल पावर है ना, अभी आप देखिए किसी के एक गोली लग गई तो कहता अरे यार गोली लग गई, मर जाता है एक में। और जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है उसके 10-15 भी लग गई ना, तो वो कहता है और मार और मार। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके 15-15, 20-20 गोलियां लगी हुई हैं और आज भी जिंदे हैं। तो विल पावर आदमी की है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसी से आदमी जीता। तो हमारे गाने बहुत अच्छे चले वहाँ जी, बड़ा नाम हुआ मेरा भी, नीतू को भी, हमें बहुत फायदा हुआ। तो ये मेरा चैनल एकदम ऐसा आ गया। चलिए बहुत शानदार। और उसके बाद ये अच्छा हुआ, नाम होने के बाद कलाकार बदल जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस लड़की ने बच्चे हैं आपके। देखिए आप और उनकी जितना आपकी एक गायकी के क्षेत्र में समय हो गया, उतनी तो एज भी नहीं है बच्चों ना तो उनको ज्यादा माइंड करने की उसने भी नहीं, उसने भी अपना धर्म निभाया। उसने मेरे से कह दिया था कि गुरुजी जब तक मेरी सांस में सांस है आप कभी भी मेरे साथ गा लेना, मैं मना नहीं करूँ। बिल्कुल, तो आप ये बड़ी तो आज भी यही बात है उसकी। नहीं मना नहीं करती मुझे कभी भी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आगे चैनल आपका ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो अभी मैंने फटाफट डिजिटल वालों ने मैंने साझा कर लिया वो। जी जी जी, रिकॉर्डिंग, शूटिंग और ये सब वो काम करते हैं मेरे लिए जी। जो हमें आमदनी होती है उसका माप आप कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग कर लेते हैं। चलिए बहुत। आपको देश और दुनिया में जो लोग प्यार करते हैं, जो आपके भजन और रागनी जो आपकी सुनते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं जी, क्योंकि हर गायक और हर कलाकार की अपनी एक ऑडियंस होती है जी, और लोग उनको दिल से प्यार करते हैं, चाहते हैं, और उनके बारे में जानने की ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर एक भावना होती है। जी जी जी। तो सभी लोग आज आपको देख रहे हैं। रेपुटेशन मीडिया हमारा अपना जो चैनल है, इसके माध्यम से हम आप जैसी महान हस्तियों को लोगों के बीच लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल के बारे में आपको संदेश देना चाहिए। अभी मैंने नीतू ने एक बहुत अच्छा लांगुरिया गाया हमने, कैला मैया का जी, उसकी कल शूट थी रात जी। और आज इसके राहुल बालियान के साथ मैंने एक माता का भजन गाया, बहुत अच्छा जी जी जी। आज राहुल को मैंने बुलाया हुआ। राहुल भी बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत शानदार। तो मेरा राहुल का शूट हुआ है आज अभी जी जी जी। तो ये नवरात्रों में अभी आएगा जी, पहले नवरात्र को राहुल का आएगा। अभी नीतू का जो मेरा लांगुरिया वो परसों आएगा, कल जी जी, कल या परसों आएगा। कोई तो बोल उसके कुछ सुना पाएंगे आप? किसके? जो भी आपने शूट किया है या जो गाया है अभी लांगुरिया राहुल के साथ जी, राहुल के साथ या नीतू के साथ, जो भी अभी कुछ गाया है लेटेस्ट में आपने कुछ है? वो तो डुएट है नीतू के राहुल के साथ। अच्छा, पहली लाइन वो बोलेंगे, बाद में बोलूंगा तो याद आ जाएगा वो। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा है। वो नीतू गा रही है उसमें, तू बन जा लांगुर सपेरो नक बीन बजा दे रे, कैला मैया के दर पे आज मुझे नचा दे रे। मेरी लाइन है, मैं ऐसी बीन बजाऊं, मैं ऐसी, कुछ इस तरह है मेरा। बहुत अच्छा बेस होंगे, लांगुरिया है, बहुत अच्छा है। चलिए खैर, और जो राहुल के साथ गाया वो भी बहुत अच्छा बेट जी, बहुत सुंदर भजन है। तो उसका भी सुना देगा आध लाइन अगर आप सुना ही रहे हैं। उसके पहले बोल तो राहुल के हैं, बाद के मेरे हैं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। दर्शकों, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे रामअवतार शर्मा जी। आज आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, और आपने अपनी जो जीवन की जो भी घटनाएं थी, जो भी सफ़र था, वो हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा किया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई हस्ती के साथ। जय भोलेनाथ, जय माता दी।